साल 1983 में कुछ गोताखोरों ने समुद्र की गहराई में जाकर एक ऐसे शहर की खोज की जिसके बारे में अब तक पौराणिक कहानियों में सुना गया था। यह शहर था द्वारका, भगवान कृष्ण की वो अद्भुत नगरी जो हजारों साल पहले समुद्र में समा गई थी। तो क्या यह वही द्वारका नगरी है जिसे कृष्ण ने समुद्र के ऊपर बनाया था? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारका के दर्शन करने गए थे। क्या यह नगरी फिर से पानी के ऊपर निकली जाएगी? इसके ऊपर आगे बात करेंगे। आखिर समुद्र में द्वारका नगरी कैसे डूब गई थी? द्वारका जो आज गुजरात राज्य के कच्चे क्षेत्र में स्थित है, द्वारका जो भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक नगरी के रूप में माना जाता है। द्वारका की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से अपने परिवारों और अपने गाँव वासियों को बचाने के लिए की थी। मथुरा में जब अत्याचार बढ़ने लगे तब श्री कृष्ण ने इसे छोड़ने का निर्णय लिया था और द्वारका का निर्माण किया। द्वारका को समुद्र के किनारे स्थित एक सुरक्षित नगर के रूप में बसाया गया। चारों ओर से पानी के बीच यह नगर था, इसलिए द्वारका बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रही। कंस के मृत्यु के बाद मथुरा में शांति स्थापित हुई, लेकिन मथुरा के आसपास के राजा और शासक श्री कृष्ण से जलने लगे। इस समय जयद्रथ, शिशुपाल और जरासंध जैसे शत्रु लगातार मथुरा पर आक्रमण करने के लिए योजना बना रहे थे। जरासंध मगध का शक्तिशाली राजा था जो हमेशा श्री कृष्ण से युद्ध करने की योजना बनाता था। श्री कृष्ण को यह आभास हुआ कि जरासंध और अन्य शत्रु उनकी शक्ति को समाप्त करने के लिए मथुरा पर लगातार आक्रमण करते रहेंगे। जरासंध ने मथुरा को नष्ट करने की योजना बनाई थी। जरासंध ने श्री कृष्ण के खिलाफ कई बार युद्ध किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि और युद्ध नीति से उसे हर बार हराया। जरासंध की सेना से बचने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया और द्वारका की स्थापना की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका में अपनी नगरी बसाई। द्वारका का निर्माण समुद्र के किनारे हुआ था ताकि यह एक सुरक्षित, सुदृढ़ और अवैध नगर बन सके। द्वारका में श्री कृष्ण के परिवारों के साथ यादव वंश के लोग भी बस गए थे। द्वारका को लेकर महाभारत और पुराणों में कई विवरण मिलते हैं जो इसे एक अत्यधिक विकसित और ब्यूटीफुल सिटी बताती है। इस सिटी में महल, मंदिर और बगीचे बहुत ही आकर्षक थे। द्वारका में सुनहरे महल, संगमरमर के स्तंभ और दीवारों पर बहुत सुंदर और कलरफुल पेंटिंग्स थे जो लाइव जैसे लगते थे। ये पेंटिंग शायद भगवान कृष्ण की लीलाओं, उनके युद्धों और अन्य धार्मिक इवेंट्स को दर्शाते थे। इस पिक्चर को इस तरह बनाया गया था जो दिखने में बहुत ही सुंदर और जीवंत लगते थे, जैसे वो किसी कथा या दृश्य को सीधे जीवित रूप में प्रस्तुत कर रहे हो। यहाँ पर कृष्ण संगीत, कृष्ण नृत्य और अन्य धार्मिक उत्सवों का आयोजन होता था। भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से द्वारका के निर्माण में मदद की थी। उन्होंने अपने मार्गदर्शन में वहां के आर्किटेक्चर्स और शिल्पकारों को इस नगर को बनाने के लिए निर्देशित किया था। द्वारका के निर्माण में वसु, नारद और ब्रह्मा जैसे देवताओं और श्रेष्ठ कारीगरों का योगदान था। द्वारका को एक धार्मिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। वहाँ के द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती थी। द्वारका समुद्र किनारे होने के कारण व्यापारियों और नाविकों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। द्वारका के बंदरगाह से बहुत से जहाज व्यापार के लिए अन्य देशों में जाते थे, जिससे द्वारका को विशाल धन दौलत मिली थी। यहाँ के लोग धन, रत्नों और ऊन का व्यापार करते थे, जिससे यह नगर संपन्न बन गया था। द्वारका को समुद्र के किनारे होने के कारण प्राकृतिक सुरक्षा मिलती थी, लेकिन इसके अलावा शहर में एक मजबूत सैन्य व्यवस्था भी थी। द्वारका के द्वारों की रक्षा करने के लिए मजबूत किलों और दीवारों का निर्माण किया गया था। इतना भव्य, सुंदर और खुद कृष्ण ने बनाई नगरी द्वारका आखिर कैसे डूब गई थी? दरअसल पांडवों की महाभारत के युद्ध में जीत मिलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाने के बाद कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कृष्ण को देख गांधारी पहले तो खूब रोई। इसके बाद भगवान को युद्ध का दोषी मानते हुए श्राप दिया कि यदि मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है तो, और मैंने अपना पतिव्रता धर्म निभाया है तो, जो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। कहा जाता है कि श्राप की वजह से द्वारका नगरी पानी में समा गई थी। दूसरी कहानी यह है कि श्री कृष्ण के पुत्र सामने ऋषियों का अपमान किया था, इस वजह से ऋषियों ने श्राप दिया था। कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और कण्व एक बार द्वारका गए थे। उस समय यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपवास करने के उद्देश्य से शाम को महिला के वेश में ले गए। ऋषियों के सामने ले जाकर पूछा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उससे समस्त यदुवंशी कुल का नाश होगा। पौराणिक कहानियों के अनुसार इससे सभी यदुवंश आपस में लड़कर मरने लगे थे। बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए।
जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। जैसे ही उन लोगों ने नगरी छोड़ी, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में डूब गई। 1960 के दशक में गुजरात के द्वारका शहर में एक घर को गिराने के दौरान मंदिर का शीर्ष पाया गया, जिससे प्राचीन अवशेषों की संभावना बढ़ी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इस क्षेत्र में खुदाई शुरू की, जिसमें मिट्टी के बर्तन, तांबे के सिक्के, पत्थर की दीवारें और अन्य प्राचीन अवशेष मिले। इससे यह संभावना मजबूत हुई कि समुद्र के अंदर भी द्वारका के अवशेष हो सकते हैं। 1983 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO के वैज्ञानिक और प्रसिद्ध पुरातत्ववादी डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में समुद्र के भीतर खोज अभियान शुरू हुआ। गोताखोरों और सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्र की गहराइयों में प्राचीन संरचनाओं के प्रमाण मिले, जिनमें दीवारें, सड़कें और खंभों के अवशेष थे। यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह इस बात का पहला भौतिक प्रमाण था कि पौराणिक द्वारका नगरी वास्तव में समुद्र में डूब चुकी हो सकती है। कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों से यह पता चला कि ये संरचनाएं 9000 साल पुरानी हो सकती है। अभी भी इस बात पर बहस जारी है कि क्या खोजी गई संरचनाएं वास्तव में भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी है या किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है। कई वैज्ञानिक और पुरातत्ववादी मानते हैं कि द्वारका की बाढ़ और समुद्र में डूबने की कथा प्राकृतिक आपदा का कारण परिणाम हो सकता है, जैसे सुनामी या समुद्र स्तर में वृद्धि। कार्बन डेटिंग और समुद्री खोजों से द्वारका के अवशेषों की प्राचीनता प्रमाणित हुई है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। द्वारका का डूबना ये भी भगवान कृष्ण की लीला थी। उन्हें पता था कि आने वाला युग कलयुग बहुत ही भयानक होगा, जहां अधर्म का राज होगा। ऐसे में सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए खुद हाथों से बनाई द्वारका नगरी डूब गई और श्री कृष्ण को यादव वंश का अहंकार नष्ट करना था, जो कि वह खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को गुजरात के द्वारका में समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारका नगरी के अवशेषों के दर्शन किए। उन्होंने स्कूबा डाइविंग के माध्यम से समुद्र की गहराइयों में स्थित भगवान श्री कृष्ण के इस पौराणिक नगरी के अवशेषों का निरीक्षण किया और प्रार्थना की। इस अनुभव को उन्होंने दिव्य बताया है। आपके मन में भी अब प्रश्न उठ रहा होगा कि द्वारका की इतनी मान्यता है तो उसे समुद्र से बाहर अब तो क्यों नहीं निकाला। दरअसल हजारों साल में समुद्र में डूबी होने के कारण द्वारका के अवशेष काफी नाजुक हो चुके हैं। अगर उन्हें समुद्र से बाहर निकाला जाता है तो वो टूट सकते हैं या संरचनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। समुद्र की गहराइयों में खुदाई करना बहुत ही जटिल और महंगा होता है। पानी के नीचे दबाव, कम रोशनी और समुद्री जीवन की बाधाएं इसे और कठिन बना देती है। अगर द्वारका को समुद्र से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है तो इससे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान हो सकता है। साथ ही प्राचीन संरचनाएं ऑक्सीजन और वातावरण के संपर्क में आने से जल्द ही नष्ट हो सकती है। आज की टेक्नोलॉजी से हम 3D मैपिंग, रोबोटिक एक्सप्लोरेशन और अंडर वाटर स्कैनिंग की मदद से द्वारका का डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। समुद्र के नीचे कांच के डोम या अंडर वाटर म्यूजियम बनाकर इसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जैसे कि कई अन्य प्राचीन दूबी सभ्यता के साथ किया गया है। द्वारका को पूरी तरह से पानी से बाहर निकालना लगभग असंभव है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए इसे देखने, समझने और प्रोटेक्ट करने के प्रयास किए जा सकते हैं। यह भारत की हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज है, जिसे साइंस और स्पिरिचुअल दोनों के पर्सपेक्टिव से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में बता सकते हो। और स्नॉर्कलिंग का आयोजन किया जाता है। इस अनुभव के लिए गोताखोरों की विशेषज्ञ टीम मौजूद रहती है, जो टूरिस्ट को सुरक्षित रूप से समुद्र के भीतर ले जाती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।